प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी चैप्टर 3 जो हमारा है जयशंकर प्रसाद जी का, जो हमारा काव्य से है। तो आज की इस वीडियो में हम जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाओं को पढ़ेंगे और सबसे सरल तरीके से हम पढ़ेंगे, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर कन्फर्म मिलेंगे। क्योंकि आपको कैसे लिखना है सभी तरीका आपको मैं बताऊंगा। जिस प्रकार से लिखना है उसी प्रकार से आप लिखेंगे तो आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो आपको लिखना है जीवन परिचय, आपको डालना है हेडिंग। उसके बाद देखिए आपको क्या लिखना है जीवन परिचय में। तो जीवन परिचय आपको छोटा लिखना है क्योंकि क्लास 12 के साहित्यिक परिचय ज्यादा महत्व रखता है। तो देखिए जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ था। जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था? काशी यानी उत्तर प्रदेश के काशी जिले के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम था देवी प्रसाद, जो तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। जो देवी प्रसाद जी थे, जयशंकर प्रसाद जी के पिताजी, वे तंबाकू के बहुत बड़े व्यापारी थे। वह जयशंकर प्रसाद जी का देखिए जयशंकर प्रसाद जी का निधन जो हुआ था, कब हुआ था? 14 जनवरी 1937 ईस्वी को। जयशंकर प्रसाद जी का निधन कब हुआ? 14 जनवरी 1937 ईस्वी को। तो देखिए इतना आपको इनके जीवन परिचय में लिख देना है। उसके बाद आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। तो देखिए इनका साहित्यिक परिचय क्या है। देखिए आपको हेडिंग डालना है साहित्यिक परिचय। उसमें आपको लिखना है, आपको क्या लिखना है? देखिए आपको लिखना है द्विवेदी युग से अपनी काव्य रचना प्रारंभ करने वाले महाकवि जयशंकर प्रसाद जो हैं, छायावादी काव्य के जन्मदाता एवं छायावादी युग के परिवर्तक समझे जाते हैं। देखिए जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, इन्होंने अपनी जो रचना है कब प्रारंभ की? इन्होंने अपनी रचना कब प्रारंभ की? काव्य रचना इन्होंने कब प्रारंभ की? छायावादी युग में। तो छायावादी युग में इन्होंने काव्य रचना प्रारंभ की। तो छायावादी काव्य के जन्मदाता और छायावादी युग के परिवर्तक भी ये समझे जाते हैं। आगे देखिए, इनकी रचना कामायनी एक कालजयी कृति है, जिसमें छायावादी प्रवृत्तियों एवं विशेषताओं का समावेश हुआ है। इन्होंने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है। आगे देखिए आपको क्या लिखना है इसमें। आगे लिखना आपको कि प्रसाद जी आधुनिक हिंदी काव्य के सर्वप्रथम कवि थे। इन्होंने अपनी कविताओं में सूक्ष्म अनुभूतियों का रहस्यवादी चित्रण प्रारंभ किया और हिंदी काव्य जगत में एक नवीन क्रांति उत्पन्न कर दी। देखिए जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, ये ऐसे लेखक हैं, ऐसे कवि हैं जिन्होंने हर विधा में रचना की है। अगर आप कहीं आपको बोर्ड एग्जाम में विकल्प में पूछे कि कोई विधा दिया हुआ कि इस विधा में किसने रचना की, अगर विकल्प में जयशंकर प्रसाद जी हैं तो आप उनको सही लगा दीजिए, क्योंकि इन्होंने हर विधा में रचना की। चाहे वो संस्मरण हो, चाहे रिपोर्टाज हो, चाहे उपन्यास हो, कुछ भी हो, इन्होंने हर विधा में रचना की है। आगे देखिए, इन्होंने अपनी कविताओं में सूक्ष्म अनुभूतियों एवं रहस्यवादी चित्रण प्रारंभ किया और हिंदी काव्य जगत में एक नवीन क्रांति उत्पन्न कर दी। इनकी इसी क्रांति ने एक नए युग का सूत्रपात किया, जिसे छायावादी युग के नाम से जाना जाता है। तो ये था आपको साहित्यिक परिचय, इतना लिख देना है जयशंकर प्रसाद जी का। उसके बाद देखिए आपको लिखना है, उसके बाद आपको रचनाएं लिख देना है। तो देखिए रचनाओं में आपको क्या क्या लिखना है। देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या, इस प्रकार से आप लिखेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 3 नंबर। उसके बाद 2 नंबर आपको मिलेगा रचना। तो देखिए रचना आपको कैसे लिखना है, यहाँ पे देखिए आपको डाल देना है कृतियां। उसमें आपको लिखना है कि इनकी प्रमुख काव्य कृतियों में चित्राधार, प्रेम पथिक, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लाहर, कामायनी आदि शामिल हैं। उसके बाद देखिए नाटक में इन्होंने क्या क्या लिखा। तो नाटक इनका क्या क्या है? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, धृतस्वामिनी, जन्मेजय का नाग यज्ञ, एक घूंट, आजाद शत्रु आदि। उसके बाद देखिए उन्होंने उपन्यास क्या क्या लिखा। तो इनका उपन्यास है कंकाल, तितली, इरावती। इतना आप लिख देंगे, आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। इसी प्रकार से आपको लिखना है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज्यादा आपको कम टाइम में कम शब्दों में आपका पूरा 5 नंबर कंफर्म हो जाएगा। तो बस दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का, हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।